सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कल बच्चा हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था, आज हम उससे आगे बात करने वाले हैं। आप अगर बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं तो मेरा पूरा वीडियो देखा करें। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अभी लेटेस्ट कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो आप बने रहिए। कल हमने परसेंटेज को अगर हम बात करें डीपली पढ़ते हुए भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा था। आज उसका अगला पार्ट हम देखना चाह रहे हैं। टेबल्स, कुछ जो भिन्न है उनकी टेबल्स हमारे को याद होनी चाहिए, ताकि हम देखते ही पता चल रहे कि साहब इस परसेंटेज का मतलब कितनी भिन्न है, ठीक है। तो मैं आपके सामने जो है कुछ टेबल्स का वर्क कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, अगर मैं आपको 1/3 की टेबल की बात करूं तो यानी इसका दुगना कितना हो जाएगा 1/3। अगर हम बात करना चाहते हैं तो 2/3, फिर इसका 3/3। बेटा इस भिन्न का प्रतिशत मान, यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ आपके पास भिन्न की टेबल, ठीक है। भिन्न की टेबल ये है आपकी टेबल, ठीक है। नीचे में इसकी प्रतिशत टेबल। तो आपको इसका तो पता है, तो इस भिन्न का प्रतिशत मान कितना निकाला था कल हमने 33 से ही 1/3 परसेंटेज था। तो अब अगर हम बात करें कि साहब इसका दुगुना ये है, फिर इसका 3 गुना ये है, तो फिर इस भिन्न का भी, अगर इस परसेंटेज का भी दुगना हमारे को याद होना चाहिए। क्या कर देंगे 66 से ही 2/3 परसेंटेज, ये दिखते ही इसका मतलब ये है। और इसका 3 गुना वही हमारे पास बात करें तो 1 हो जाता है, तो यानी तो कुल मिलाकर 100% हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ से बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि साहब आपका 1/4, ठीक है। 1 कितना है 4, इसका अगला दुगना कितना हो जाएगा 2/4। 3 गुना कितना हो जाएगा 3/4, और 4 गुना 4/में आपका 4, यानी इसका 2 गुना 3 गुना और 4, ये इसकी टेबल है। 1/4 की टेबल ये है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इस भिन्न की प्रतिशत कितनी है, प्रतिशत बात करें तो 25% का मान होता है, यानी इसका मान ये है, तो फिर इसका दुगना ये, तो फिर इसका दुगना कितना होगा 50। 25 1 25 25 गुना 50, और ये 75, और यहाँ पे कितना आ गया 100% हमारे पास आ चुका है बेटा। तो इस तरीके से आपको जो है भिन्नों की है टेबल याद होनी चाहिए। एक बार देखेंगे आप खुद को अभ्यास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगला है 1/5। 1/5 इसका दुगुना 2/5, इसका 3 गुना 3/में आपके पास 5, इसका अगला है 4 गुना, अगर हम बात करें 4/5 और 5/5, ये तो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो बताइए इसका मान तो हम कल निकाल चुके हैं, कल पता है कि मान कितना होता है परसेंटेज में 20% होता है। तो 20%, ये इसका दुगुना कितना हो गया 40%, यानी इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है। तो फिर अगर हमने इसका 3 गुना करा तो फिर हम यहाँ पे भी इसका भी 3 गुना करेंगे, ये मूल है हमारे पास, इसका भी 3 गुना कर दीजिए, कितना 60%, ये इसका 3 गुना दिख रहा है। फिर इसका 4 गुना ये 80%, और इसका 5 गुना ये 100%। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। यानी 1/5 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो फिर इसका मतलब है परसेंटेज में 20 का पहाड़ा भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगला पॉइंट मेरा क्या है, यानी 1 अगर हम बात करें 6 की टेबल बनाना चाहें, यानी 1/6, और इसका दुगुना कितना हो जाएगा बेटा 2/में आपका 6, और इसका 3 गुना 3/में आपका जो 6, 4/6, 5/में 6, और यहाँ पे हमारे पास 6/6, ठीक है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आपको पता है कि साहब इसकी टेबल आपको जो है बनानी है। आपको पता है इसका मान तो हम कल निकाल चुके हैं, 16 से ही 2/3% होता है। 1/6 का अगर हम टेबल के रूप में देखें तो यानी इसका जो मान है वो कितना होता है 16 से ही 2/3, यानी इसकी टेबल देखनी है, और फिर इसकी मतलब है इसके साथ साथ इस परसेंटेज की टेबल हमें देखनी है। ये तो भिन्न की टेबल है पूरी की पूरी, अब यहाँ पे परसेंटेज की टेबल मुझे बनानी है। वैसे देखो बेटा आपको आती है, देखो कैसे आती है, आपको पता है इससे काटेंगे तो ये तो कितना होगा 1, इसका मतलब तो ये तो टोटली 100% है, 100% है, ठीक है। 1 का मतलब पूरा का पूरा 100% बात करता है। आप मुझे बताओ, कल हमने बताया था शेष भिन्न का कंसेप्ट हमने सीखा था, तो ये क्या इसकी शेष भिन्न है क्या, बिल्कुल ये इसकी शेष भिन्न है। तो ये 16 से ही 2/3 है, तो ये बच गया कितना इसके लिए बच गया 83 से ही 1/3%। तो ये लो, ये भी कंप्लीट हो गया। आप अगर थोड़ा बहुत अगर वर्क करते हैं तो क्या आप इसको काट सकते हैं क्या, कितना आ जाएगा 1/में आपका 3, और 1/3 अगर हम लिखते हैं तो हमारे को याद है 1/3 का मतलब कितना, ये हो गया 33 से ही 1/3%, यानी इसका मतलब ये
क्या मैं इसको अगर बात करें तो इसको भी काट सकता हूँ क्या? बिल्कुल। ये कितनी जाएगा? 1/2 और 1/2 का मतलब तो क्या बोलेंगे? 50%। 50%, ठीक है। क्या मैं इसको भी काट सकता हूँ? बिल्कुल इसको काट सकता हूँ मैं। कितना? 2 में आपका कितना होगा? 3। तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं। तो 2/3 का मतलब कितना हो जाता है? 66 सही 2/3% हो जाता है। ये इसका मान है, ये इसका मान है। तो बेटा मुझे इस 16 सही 2/3 का पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मुझे टेबल थोड़ा सा अभ्यास में ले लूंगा एक दो बार तो मुझे याद हो जाएगी। देखिए तो अब देखिए 16 सही 2/3 है, इसका 2 गुना कितना? 33 सही 1/3, इसका 3 गुना कितना? 50%, इसका 4 गुना कितना? 16 सही 2/3%, इसका 5 गुना कितना? आपका 83 सही 1/3%, तो आपका 6 गुना तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप एक दो बार अभ्यास करिए। ये चीजें आपको जो है एग्जाम में आपको ये दे देगा, डायरेक्ट आपको ये देते ही इसका मतलब ये दिखना चाहिए, आपको ये देते ही ये दिखना चाहिए। एग्जामिनर आपको ये दे देता है तो 2/3 ये तो दिखता ही दिखता है। तो ये चीजें आप एग्जामिनर ये दे दिया तो ये तो कंसेप्ट, ये तो रेगुलर आप अभ्यास करेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। अब अगली टेबल्स में बेटा आपको डायरेक्ट बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि हमारा समय की बचत होगी और आप उसको देख लेना है एक बार, मैं समझा भी दूंगा और फिर हम क्या करेंगे आगे इसके परसेंटेज का बेसिक से हट करके आने वाले जो नए टॉपिक है, नए पॉइंट है, उन पर चर्चा करेंगे। ओके, चलिए बेटा देखिए मैंने कुछ भिन्स के मान मैंने पहले ही लिख दिए हैं। अब इनके परसेंटेज मान कैसे आते हैं वो हम देख के बात करते हैं। ठीक है बेटा, ये टेबल से हमारे को एक दो बार अभ्यास से निकाल देनी है, अपने आप ही याद हो जाएगी आपको। देखिए बेटा आपको पता है 1/7 का मान हम जो है पिछली क्लासों में निकालना देख चुके हैं। 1/7 भिन्न का मतलब क्या होता है वो हम देख चुके हैं। 1/7 का मतलब होता है प्रतिशत के अंदर मैं बात करना चाहूँ तो 14 सही ही 2 में आपका कितना होता है? 7। 14 सही 2/7। ये इसका दुगना है तो फिर मुझे इसको परसेंटेज का भी दुगना करना पड़ेगा। ये मेरी मूल भिन्न है, इसका पहाड़ा चल रहा है, ये दुगना, ये 3 गुना, ये 4 गुना, ये 5 गुना, ये 6 गुना, ये 7 गुना। 7 गुना का मतलब क्या होता है? 1। आप मुझे पता है इस मूल भिन्न का मुझे ये पता चल चुका है। तो आप बताइए शेष भिन्न के कंसेप्ट से इसका तो याद होगा आपको। इसको मैं 100 में से घटाता हूँ तो मेरे पास इसका मान कितना आता है? 85 और कितना बेटा? 5/7%। यानी ये दोनों तो हमारे को शेष भिन्न के कंसेप्ट से कल हम देख चुके हैं। आपको ये मान याद होना चाहिए। दिखते ही इसका मान दिखते ही पक्का इसका मान दिखना ही दिखना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका मान आ गया। ठीक है, अगर हम बात करना चाहें इसकी बात आ जाए तो फिर इसका पहाड़ा चलाएंगे। ये बताइए इसका दुगना कितना होगा? जो अगर मैं इसको 2 गुना करता हूँ तो 28, तो ये आ जाएगा। इसको 2 से गुना करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 4/7% हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका दुगना ये होगा। इसी का अगर मैं 3 गुना करूँ तो यानी यहाँ से 4 कितना हो जाएंगे? 42, तो ये आ जाएंगे और ये 6/7% आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका मैं कितना गुना करना चाहूँ? 4 गुना करूंगा तो बेटा ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ बात करें तो 14 56 और ये 8/7 आ जाएगा। लेकिन ये भिन्न हमारे पास क्या है? ये 7 से क्या है? बड़ी है। तो इसको मैं टोटली सोल्व करके लिखूंगा तो यानी ये 57 सही 1/7% में इसको लिखूंगा बेटा। ठीक है, और इसका जो है अगर हम बात करें 5 गुना लिखा जाए, इसका अगर हमें 5 गुना करना है तो वही बात 4.70 और ये हमारे पास इसका जो है दुगना 10 हो जाएगा। यानी मैं इसको अगर इस तरीके से लिखूं तो यानी ये 70 प्लस में अगर हमारे पास आ जाएगा 10 में ये हमारा 7 हो जाएगा। इसको पूरा टोटल लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 71 सही आपका 3/7% हो जाएगा। तो ये इसका क्या है? अब आप इसको यहाँ से देखिए, ये इसका 14 सही 2/7 का पहाड़ा है। ये इसका दुगना, ये 3 गुना, ये 4 गुना, ये 5 गुना, ये 6 गुना और 7 गुना, तो क्या होता है? टोटल 100 होता है। 7 गुना तो क्या होता है? टोटल 100 होता है। तो इस तरीके से आपको ये टेबल्स याद करनी है। आप एक दो बार इनको देख लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये आप लोग इसको उतार लीजिएगा। ये मैंने जो प्रोसेस लिखा है इसको मिटा करके मैं एक लाइन में लिखूंगा। इसका जो दशमलव मान भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद होने में आसानी रहे। 4 गुने का मान हमने लिखा था 57 सही आपका कितना हो गया था? 2/7%। ठीक है, और 5 गुने का मान हमने कितना लिखा था यहाँ पे? 71 सही 3/में आपका 7%। ये हम मान लिख चुके हैं, ये हमारे पास मान आ चुका था। अब देखिए हम यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, इसके दशमलव मान में लिखना चाह रहे हैं। दशमलव मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 14 पॉइंट में कल हमने बता दिया था कि ये कितना होता है? 28।
ये हमारे पास कितना होगा, 14 पॉइंट में कितना होगा बेटा, 28 होगा। इसका अगर हम बात करें तो ये 28 पॉइंट में आप देखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 59% हो जाएगा दशमलव के अंदर। और इस गुने का 3 गुने का परसेंटेज मान लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा, 42 पॉइंट में आपका यहाँ पे हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 85%। 4/7 इसका अगर हम भिन्न के मान देखते हैं तो 57 सही 2/7% इसका मान होता है। लेकिन अगर इसको मैं दशमलव में मान लिखूंगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 57 पॉइंट, ये आपके पास 28 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे पास क्या आ रहा है, 71 आपका 3/7 सही 3/7। और इसका अगर हम बात करते हैं तो 71 सही ये आपके पास 42 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आया हुआ है, ये कल भी हम देख चुके हैं, आज फिर देख लीजिए 82। अगर हम बात करें तो 85 और यहाँ कितना आ जाएगा 0.72% आपका ये आ जाएगा। तो ये इसका दशमलव में भी आप दशमलव ये में भी आप ये मान याद रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब देखिए ये आ गया हमारे पास 1/8 की टेबल, ये 1/8 की टेबल, इसका 2 गुना 2/8, 3 गुना 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये कितना हो गया 8/8। यानी ये इसका 2 गुना है, ये 3 गुना है, ये 4 गुना है, ये 5 गुना है, ये 6 गुना है, ये 7 गुना है। ये इसकी 1/8 की टेबल है। तो क्या इसकी मुझे परसेंटेज टेबल भी याद होनी चाहिए? हाँ, याद होनी चाहिए। मैंने आपको कल बताया था 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%। इसका मतलब है 12.5 का पहाड़ा हमारे को आना चाहिए। 12.5 का पहाड़ा आता है तो इसका मतलब है किसी भी भिन्न का मान मैं रख सकता हूँ। ठीक है, 12.5 का अगर मैं दुगुना करता हूँ तो यानी 2/8 का मान मेरे पास आता है। आपको पता है, इसको काट करके आप आसान करना चाहें तो कर दीजिए। ये कितना होगा 1/4 हो गया। और इसका मतलब कितना होगा, ये 1/4 का मतलब हमें पता है 25% होता है। अगर हम बात करना चाहें 12.5 एकम 12.5 कितना 25% और इसका तिया कितना हो जाएगा 37.5% हो जाएगा। और 4 गुना कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। 5 गुना कितना हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। 6 गुना कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर हम बात करना चाहें तो 6 गुना हमारे पास 75% आपका हो जाएगा बेटा। 6 गुना कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। और इसी प्रकार से 7 गुना कितना हो जाएगा, ये आपके कल हम बता चुके हैं, आपका 87.5% हो जाएगा बेटा। ये 12.5 का पहाड़ा है, 12.5 का पहाड़ा है। मैंने भिन्न के साथ इस पहाड़े को आपको बताया है, ये मान आपको याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, एक दो बार अभ्यास करेंगे आपको खुद को पता चल जाएगा। ये 75% कैसा है, देखिए आप और आसान करना चाहें तो देखिए, ये अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो 3 में कितना होगा 4, और इसका मतलब कितना होगा 75%। ये 50 कैसा है, ये 2 आप उसको काटते हैं तो 1/2, और इसका मतलब कितना 50% होता है। तो कुछ चीजें हैं, आप एक दो बार अभ्यास करेंगे आपको खुद पता चल जाएगी। अब मैं इसको चाहो तो आप इसको दशमलव में भी लिख लीजिए। ये 12.50 ये कितना है 25%। ये कितना हो जाएगा 37 पॉइंट में आपका 50 हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा ये 50%। ये कितना हो जाएगा 62.50%। ये कितना हो जाएगा 75%। ये कितना हो जाएगा ये 87.50%। ये तो आपका 100% हो ही जाएगा। तो ये इस तरीके से बात करेंगे। अब देखिए ये तो बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा हम जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। इसका मतलब है 1/10 1/10 है जो कोई भिन्न है उसका परसेंटेज मान हमने कल देखा था कितना था 10%। इसका 2 गुना कितना 20%। इसका 3 गुना 30%। इसका 4 गुना 40%। ये 50%। ये आपका 60%। ये 70%। ये आपका 80%। डायरेक्ट हमें इनका मान लिखना आना चाहिए। ऐसे भिन्न दिखते हैं परसेंटेज इस तरीके से डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए। ये कितना हो गया 100% ये हो चुका है बेटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने बात करी। देखिए यहाँ पे मैंने आपका जो है 1/9 वाली मैंने छोड़ दी थी, 1/9 वाली मैंने छोड़ दी है। अभी मैं 1/9 और 1/11 को एक साथ लूंगा, उनको चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको उतारिए बेटा। 1/9 और 1/11 की टेबल के लिए मैंने आपको कहा था ये अलग से समझाऊंगा। तो देखिए अब ध्यान से देखते हैं, मैंने ये लिख दी है, अब मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 1/9 इसका 2 गुना 2/9, 3/9, 4/9, ये 5/9, 6/9, 7/9 और यहाँ पे 8/9। यानी ये 1/9 की टेबल है। इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना और 8 गुना। ठीक है, यहाँ पे 1/11 की टेबल है। 1/11 इसका 2 गुना 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 5 गुना 6/11, 6 गुना 7/11 आपका 7 गुना और 8/11 आपका 8 गुना और ये कितना है 9/11, 9 गुना और 10 गुना। ठीक है,
तो देखिए बेटा, अब हमें इन टेबल्स का प्रतिशत मान भी आना चाहिए। इन टेबल्स का प्रतिशत मान मैंने कहा था, आप टेबल को एक दो बार अभ्यास करेंगे आपको खुद को याद हो जाएगा। देखिए, अगर मुझे कहीं पे 1/9 दिख जाता है तो उसकी तो मैंने जो है कल लास्ट क्लास में मैंने बात कर चुका हूँ। 11 सही आपका जो है 1/9% इसका मान होता है। दशमलव में मान कितना होता है? इतना। तो यानी इसका दोगुना कर रहा हूं तो फिर इसका भी दोगुना करना है, तो इसका दोगुना का मान ये कितना हो जाएगा? ये अगर मैं बात करता हूँ इसको 2 से गुना करूंगा, भिन्न को अगर इस पूरी भिन्न को मैं 2 से गुना करता हूँ तो ये आपका 2 और ये कितना 11 22 और ये कितना आ जाएगा बेटा 2/में आपका 9%। ठीक है, तो फिर इस भिन्न को भी मैं क्या करूंगा, इसको भी 2 से गुना करूंगा तो 2 से क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब मुझे इसको 3 गुना करना है तो फिर मैं इसको किससे गुना करूंगा? 3 से। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये 33 आपका जो ध्यान रखिएगा 33 पॉइंट में आपका जो है यहाँ पे आपका लिखेंगे 3/9%। ठीक है, 33 पॉइंट में 33 सही 3/9। अच्छा, इसको मैं 3 गुना करूंगा तो ये हमारे पास ये 3 गुना करना चाह रहा हूँ इसका, तो ये कितना आ जाएगा 33 पॉइंट में 3 एकम 3 3 एकम 3 3 3 एकम। इस प्रकार से हम बात करें तो ये दशमलव में और ये क्या है भिन्न में, दोनों बातें हमारे को याद होनी चाहिए। आप इसको सोल्व करना चाहें तो और सोल्व कर लीजिए, 1/3 भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, 33 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। आगे देखिए इसको मैं 4 गुना करना चाह रहा हूँ, अब मैं इसको 4 गुना करना चाह रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 44 सही 4/9%। फिर इसको मैं अगर इसका 4 गुना लिखना चाह रहा हूँ दशमलव का तो ये कितना हो जाएगा 44 पॉइंट में 44। ये बेटा कई जगह दिखेगी इस तरीके से सेम परसेंटेज आपको कई जगह दिखेगी, तो मैं एक बार बेसिक रूप से आपको समझा रहा हूँ, मैं फिर डायरेक्ट बात करेंगे इसका मतलब होता है क्या है। ठीक है, आप बताइए इसका मैंने 5 गुना कर दिया है, इसका 5 गुना कर दिया है तो फिर इसका भी मुझे क्या करना है 5 गुना करना है, इसका भी क्या करना पड़ेगा 5 गुना। तो यानी 5 एकम 5 और ये 55, यानी हम बात करें 55 और 5/9%। ऐसे ही हम बात करें तो एक है सबको 5 से गुना कर दूंगा तो 55 पॉइंट में 55%। हमें इस तरीके से लिखना है, सीखना है चीज़ों को। अब देखिए 1/6, तो 1/6 का मतलब मैं इसको किससे गुना करूंगा 6 से। यही तो है, इन्हीं का तो पाड़ा चाहिए हमारे को, या तो इसका पाड़ा चाहिए या इन परसेंटेज का पाड़ा चाहिए या दशमलव वाली चीज का पाड़ा चाहिए। तो बताइए यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आपका 66 आ जाएगा और यहाँ कितना ऐसे गुना होता है, ये 6 आ गया, 6 में कितना आ जाएगा 9। और काटाकाटी करना चाहें तो ये आपका 3 से 2 में कितना होगा 3 हो जाएगा। और इसको आप इससे गुणा करेंगे तो ये डायरेक्ट आप 66 पॉइंट में दशमलव में आपको दिख जाएगा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से मेरे पास ये है, इसका मान मैं लिखना चाह रहा हूँ 7 से गुना करता हूँ मैं। अब मैं इसको 7 से गुना करता हूँ तो 7 से गुना करने का मतलब है 77 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/9%, ये सब परसेंटेज में। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको 7 से गुना करूँगा तो 77 पॉइंट में 77%। ठीक है, यानी जब कभी भी आपको 77 और आपको पॉइंट में 77% दिखे तो इसका मतलब ये होता है। ये चीज़ें आपको देखनी है, एक दो बार अभ्यास करना है। आगे आ जाए, अगर मैं इसको 8 से गुणा करता हूँ तो ये आता है, लेकिन इस चीज़ को मैं 8 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा उसको हम देख लेते हैं। आप देखिएगे 8, ठीक है, और गुणा करा तो 8/9%। ठीक है, दशमलव में देखूँ तो इसको 8 से गुणा करूँगा तो ये मेरे पास 8 आ जाएगा, 8 पॉइंट में 8%। तो ये पूछी जाती है बार बार, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको जब भी परसेंटेज में दशमलव से पहले और दशमलव के बाद समान अंक दिख रहे हैं, समान अंक दिख रहे हैं, समान अंक दिख रहे हैं, इसका मतलब पक्का 1/9 के पहाड़े की बात करेगा। और इसमें हम देख चुके हैं कि साथ किस तरीके से 2 गुना 3 गुना 4 गुना ये हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी देख लेते हैं, एक बार 11 का भी देख लेते हैं। आप बेटा ये तो मेरी मूल, ठीक है, और ये इसकी भिन्न वाली है और ये क्या है दशमलव वाली परसेंटेज है। इनका टेबल हमारे को आना चाहिए। 1/11 गुना 2/11, ठीक है, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11 और 10/11, ये इसका पहाड़ है। तो मुझे इसका भी टेबल मुझे आनी चाहिए। तो देखिए हम बनाते हैं, इसको कोशिश करते हैं। अगर मैं इसका दुगुना करूंगा तो फिर मुझे इसको भी दुगुना करना है और इसका भी क्या करना है दुगुना करना है। तो मैंने बताया इसका दुगुना करा तो 2/11 है और इसको गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 2/11%। ठीक है, इसको गुणा करा तो 9 दूना 18
और ये पॉइंट है तो 9 ये आपका इस तरीके से आपका जहाँ कहीं भी इस तरीके से गुणा करने वाली बात आए ये इससे गुणा होगा तो 18 हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसका 3 गुणा करूँगा, इसका भी 3 गुणा मुझे करना है, फिर इसका भी कितना है 3 गुणा मुझे करना है बेटा। बताइए इसका 3 गुणा मैं करता हूँ तो 3 बटे में 11 आ गया, लेकिन इसका 3 गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27, यानी ये 9 3 27 और ये 3 बटे में कितना होगा बेटा, ये आपका 11%। अच्छा अब देखिए इसका 9 3 27, 27 पॉइंट में आपका 27%, 27 पॉइंट में 27% दिखेगा। आगे जाइए, अब मैं इसका 4 गुना करना चाह रहा हूँ, 4 यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ, यानी फिर इसको भी मुझे 4 गुना करना है, इसको भी मुझे कितना गुना करना है 4 गुना करना है। 4 गुना करता हूँ तो ये 9 चौक 36, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 यहाँ लिखना है, ये इसके साथ गुना होगा तो 4 बटे में कितना हो जाएगा 11%। यहाँ देखिए 4 गुना करूँगा तो यानी 9 चौक 36 और यहाँ पे मैं बात करूँ 9 चौक 36, ये आपका इस तरीके से हमारे पास कंसेप्ट आना चाहिए बेटा। 5 गुना करूँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे 9 पंजे आप सॉरी यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी कितना है 5 गुना करूँ तो देखिए ये 5 बटे 11 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 और 5 बटे में 11%, ठीक है। और यहाँ से भी बात करें तो 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45%। यहाँ पे 6 गुना करूँ तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 से गुना करूँगा मैं इसको, इसका ही तो पढ़ा चल रहा है, तो 6 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ से इसको गुणा करिए कितना हो जाएगा 9 54, 9 छक्की 54 हो जाएगा और 6 बटे में कितना हो जाएगा 11%। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका 9 छक्का 54 और इधर भी कितना हो जाएगा 9 छक्की 54, यानी यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको 7 गुना करें, इसी को हम 7 गुना करते हैं, इसको 7 गुना करते हैं और इसको भी 7 गुना करते हैं और इसको भी कितना करते हैं 7 गुना हम कर सकते हैं। 7 गुना करेंगे तो 9 63 और यहाँ कितना आ जाएगा 7 बटे में आपका 11%, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 9 7 63 और 9 7 63, यानी यहाँ पे हमारे पास एक बात आप देख रहे होंगे कि दशमलव से पहले और दशमलव के बाद समान अंक है, दशमलव से पहले और दशमलव के बाद कैसे है समान अंक है, ठीक है। चलिए आगे आ जाए, यहाँ से हम बात करना चाहिए इसका 8 गुना करना, 9 72 और 8 बटे में 11%। यहाँ पे करेंगे 72 पॉइंट में 72, आप डायरेक्ट लिख लीजिए। अब यहाँ से बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, आप यहाँ पे इनको मिटा दीजिए, मैं डायरेक्ट बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 9 की बात करेंगे तो 9 9 में 81 आ जाएगा, 81 आप लिख सकते हैं 81 और यहाँ पे आपका 9 बटे में 11%। यहाँ पे क्या करेंगे आप डायरेक्ट लिख दीजिए 81.81%। फिर कितना आ गया 10%, 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 90 और यहाँ पे 10 बटे में 11 और यहाँ पे 10 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 90 पॉइंट, आपका कितना आ जाएगा बेटा 10 से गुणा करने पर ये आपका 90%, ठीक है। 90 अगर हम यहाँ से बात करना चाहेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो 90 पॉइंट में आपका कितना आ जाएगा 90% हमारा आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात करी आपके पास, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये देखिए एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इधर देखिए 9 वाले कंसेप्ट में तो क्या था, इस परसेंट में सारे समान, सारे 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7। इस वाले में क्या है दशमलव से पहले दशमलव के बाद, दशमलव के पहले दशमलव के बाद अंक आपको समान मिलेंगे। इसका मतलब आपको 9 की और आपको 11 की टेबल थोड़ा सा ध्यान देके करना है, इनमें से ज़्यादातर आपको पूछ लेता है एग्जाम में। अब मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँ कि बताइए ये जो है इसकी भिन्न क्या है, इसकी भिन्न क्या है, इसका मतलब आपको दिख जाना चाहिए ये इसका कितना गुना है 8 गुना है, ठीक है। इस वाली जो भिन्न का कितना गुना है 8 गुना है, यानी हम 8 अगर हम बात करें 8 बटे में 11 डायरेक्ट लिखना चाहिए हमारे को, ठीक है। ये कितना है ये हमारे पास है आपका जो है 9 का कितना गुना है 36, 4 गुना है 4 बटे 11 देखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक दो बार अभ्यास करेंगे इन परसेंटेजों का, इन प्रतिशतों का आपको भिन्न दिखना चाहिए, ये प्रतिशत दिखनी चाहिए 45, अच्छा 5 बटे 11, अच्छा 81 यानी कि 9 बटे 11, ठीक है। 27 यानी 9 30 27 होता है यानी 3 बटे 11, तो इधर भी आ जाएगी। अच्छा 44 होगा पक्का 4 गुना हो रहा है, ठीक है, तो यानी इसका मतलब 4 बटे 9 लिखेंगे। अच्छा ये कितना है 66 यानी पक्का है 6 गुना हो रहा है, किसका हो रहा है 6 गुना, ये 11 का 6 गुना हो रहा है, तो यानी इस तरह की बात कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, इनके अभ्यास करिए बहुत जरूरी है। एग्जाम में हमारे को ये भिन्न दे दे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए,
कि इसको चेंज कैसे करें, नहीं, हमारे को टेबल्स याद होनी चाहिए, ये टेबल्स याद होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको टेबल्स को अभ्यास करोगे तब। लेकिन एग्जाम में आपको दिख गया इसको चेंज करने बैठेंगे तो दिक्कत आ सकती है। मैं चेंज करना भी बताऊँगा, लेकिन ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ओके, आगे बात करते हैं। हमने 1/11 तक की तो बात कर ली थी, 1/12 से आगे हम बात करना चाह रहे हैं। मैंने आपको इस सामने लिख दिया है, मैं फटाफट इसको समझा करके अगले पॉइंट की बात करने वाला हूँ। ठीक है बेटा, देखिए 1/12 की टेबल आसान है और ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए 1/12 का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना और 11 गुना। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे चलेगा क्या, यहाँ पे हमारे पास 8 सही 1/3 का पहाड़ा चलेगा और इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1/12 का मतलब ये हो गया, तो इसका दोगुना कितना हो गया, 16 सही आपका 2/3। देखिए अगर आप इसको यहाँ से भी काटते हैं तो 1/6 आता है, 1/6 का मान आप पहले देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसको काटते हैं तो यानी ये 1/4 आता है और 1/4 का प्रतिशत मान हमें डायरेक्ट दिखना चाहिए। अगर आप इसको काटते हैं तो ये कितना होता है, 1/3 होता है और इसका मान हमारा को डायरेक्ट पता है कि साहब 1/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3% इसका मान होता है बेटा। इसी प्रकार से ये थोड़ा सा आपको याद कर लेना है। ठीक है, यानी इसका अगर हम देखें इसको काटेंगे तो ये कितना होता है, 1/2 होता है, ये 50% हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका जो है 7 होने का मान 58 सही 1/3% इसका मान होगा बेटा। ये कटेगा, ये तो कट जाएगा आपका, 4 से काटेंगे 2 और ये कितना आ गया 3, 66 सही 2/3% इसका मान होगा। और ये भी हमारे पास कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 आपका और ये 4, और 3/4 का मतलब तो कितना होता है, 75 आपका परसेंटेज होता ही होता है। ये भी कट जाएगा हमारा, किससे काटेंगे हम, 2 से काटेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना गया आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा है। तो ये 5/6 हमने देखा था, 1/6 का शेष गिनती और 1/6 की शेष भिन्न हमने याद थी। इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। और ये तो हमने शेष भिन्न के कंसेप्ट पे भी हम निकाल सकते हैं। 1/12 का इतना है तो फिर अब बताइए इसका शेष भिन्न का मान कितना होगा, 91 सही 2/3% इसका मान होगा। ठीक है, तो आप ऐसे करिए, इसका पहाड़ा याद कर लीजिए ना कि साहब 8 सही 1/3 का दोगुना ये 3 गुना 25, 4 गुना आपका 33 सही 1/3% और 5 गुना आपका 41 सही आपका 2/3%, 6 गुना 50%, 7 गुना 58 सही 1/3% और आपका 8 गुना 66 सही 2/3%, 9 गुना 75% और आपका 10 गुना कितना होगा 83 सही 1/3% और आपका 11 गुना 91 सही आपका 91 सही 2/3%। इस तरीके से पहाड़ा एक दोबारा आप देखेंगे तो यानी जब भी अब आपको कुछ भी दिख जाए, ये डायरेक्ट ये दिखे तो इसका मतलब है ये आपको इसकी परसेंटेज दिखनी चाहिए। ठीक है, इनको तोड़ करके भी मान बताऊंगा, लेकिन उसमें आप तोड़ने में टाइम वेस्ट करने के बजाय आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगा दीजिए कि साहब इसका जो है पहाड़ा जो है कंसेप्ट है कैसे याद कर सकते हैं, कैसे हमारे काम आएगा। आ जाइए इधर, 1/15 का भी मैंने परसेंटेज लिख रखी है, आप देखिए यहाँ पे 1/15 की मूल जो है मूल प्रतिशत कितनी होती है, 6 से 2/3% होती है। इसका दोगुना कितना हो जाएगा, इसका दोगुना हमारे पास 13.33 हो जाएगा। 1/15 का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12 गुना, टेस्ट आपको देख लेना। तो यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं कि साहब ये इसका 6 से 2/3% का पहाड़ा चल रहा है, इसका दोगुना हमारे पास 13.33 हो जाएगा और इसका 3 गुना हम देखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको काट देता हूँ 3 से तो 1/5 और 1/5 की भिन्न कितनी होती है 20% होती है। ठीक है, इसका 4 गुना 26 सही 2/3% हो जाएगा। देखिए इसको मैं काट देता हूँ तो यानी ये कितना हो गया 33, तो यानी ये हमारे को पता है ये इतना है तो 33 अगर हम बात करते हैं 33 सही 1/3%। देखिए अगर आपको इसका पता है तो आप कहेंगे साहब इसकी शेष भिन्न, देखिए 5/15 की शेष भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/15 की शेष भिन्न ये हो जाएगी, तो इसका मान भी आपको देखना चाहिए। शेष भिन्न आपको कोई सी भिन्न दिख जाए, जैसे मैं कहूँ साहब आपके पास ये भिन्न दिख रही है, अगर हम बात करना चाहें कि साहब ये भिन्न दिख रही है 4/15, तो इसका शेष कितनी बच गई। अगर हम बात करें 15 में से मैं 4 घटा देता हूँ, 15 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो हमारे पास कितनी बच जाएगी शेष, 15 में से 4 घटा दिया जाएगा तो हमारे पास 11 बचेगा, यानी ये और ये वाले में ये हमारे को याद हो जानी चाहिए। 26 देखिए 26 सही 2/3% है। अगर इसको मैं 100 में से घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये बचेगा 73
आपका जो है सही 1/3% बचेगा। तो ये इनकी क्या है बेटा, इनकी टेबल्स है जो आपको याद करनी है। एक दो बार अभ्यास करोगे तो आपको इसका टेबल्स इसके साथ याद करेगा, इसकी भिन्न ये, इसकी भिन्न ये, इसकी भिन्न ये, इस तरीके से आप याद करेगा। इसी प्रकार से मैंने 16 की भी आपको बनाने की कोशिश करी। आप अभ्यास है, आप खुद अभ्यास करेगा इन चीज़ों का। यानी 1/16 ये तो फिक्स है कि आपको याद होना ही चाहिए। ये अगर मैं पॉइंट्स में लिखूँ तो 6 है और ये कितना होगा 25%, ठीक है। और इसका अगर हम दुगना की बात करें तो ये देखिए आप 8 करके करेंगे, इसका दुगना आपका 1 में कितना हो गया हमारे पास 1/8 और 1/8 का तो हमें याद है 12.5% होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो ये 3 गुणा 18 से 3/4 हो जाएगा। 4 गुणा ये आपका 1/4 हो गया और इसका परसेंटेज कितना होता है 25% हो जाएगा। 5 गुणा 31.25 हो जाएगा। 6 गुणा 37.5% हो जाएगा। 7 गुणा 43.75 हो जाएगा। 8 गुना आपका 50% हो जाएगा। आगे आप चेक करना। इस तरीके से हमारे बेटा ये कुछ टेबल्स मैंने आपको जो है बना के बताई है। इनका आप अभ्यास करिए, इनका आप अभ्यास करिए, रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें। और जैसे ही कोई भिन्न में या दशमलव में कोई परसेंटेज दिखती है तो उसकी जो है आप क्या देखेंगे, भिन्न देखेंगे। भिन्न देख करके हम क्वेश्चन को सोल्व करना चाहेंगे आगे। तो अभी आप इसको थोड़ा सा अभ्यास